हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्राची शर्मा एंड आज की वीडियो में मैं आंसर करने वाली हूँ आपके एनसी वेब से रिलेटेड क्वेश्चंस के। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो चलो आज उनको आंसर करते हैं एंड दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ आंसरिंग योर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनसी वेब। मैं करने वाली हूँ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के रिप्लाइज। ओके, सबसे पहले हम आंसर करेंगे जो सबसे न्यूएस्ट कमेंट्स होंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। चलो ठीक है, आंसर करते हैं। दीदी क्या ओरिएंटेशन फ़ीस भी लगती है कॉलेज में? नहीं, ओरिएंटेशन की कोई फ़ीस नहीं होती है। आपकी जो फ़ीस चली गई दैट्स ऑल। ठीक है, एसोसिएट फ़ीस भी अलग देनी होती है। एसोसिएशन फ़ीस अलग नहीं देनी होती है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब आपका एडेड होता है। जो आपने फ़ीस दी है ना कॉलेज के लिए 1 ईयर की, वो सब एडेड है उसमें। ठीक है, और आईडी कार्ड बनवाने के लिए पेमेंट, हाँ आईडी कार्ड बनवाने के लिए पेमेंट करनी होती है। अगर 350-400 रुपीज़ समथिंग तब करनी होती है। और एक बार जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे ना तब करनी होगी आपको पेमेंट। क्लास कब स्टार्ट होंगी? स्टार्ट होंगी सितंबर में। सितंबर में डेफिनेटली हो ही जाएंगी। वैसे तो अगस्त में भी हो सकती है बट सितंबर में तो हो जाएंगी सबकी। उसके बाद इन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे हैं। चलो जल्दी से आंसर करते हैं। दी आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, कैन आई गो फॉर एनसी वेब BA प्रोग्राम? आई डोंट हिस्ट्री। हाँ कर सकते हो। परसेंटेज के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा, ना कि आपका बैकग्राउंड देख के कि आपने क्या पढ़ा है साइंस पर। और बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे भी होते हैं जो कि बीकॉम में एडमिशन ले लेते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास साइंस बैकग्राउंड था, नो प्रॉब्लम। सो डेफिनेटली ये मैटर नहीं करता है कि आपने कौन से बैकग्राउंड से 12th करी है, साइंस से करी है, कॉमर्स से करी है। आप BA कर सकते हो, और अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ से करी है तो आप बीकॉम भी कर सकते हो। आपके सिर्फ 12th के मार्क्स मैटर करते हैं, ना कि आपकी स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद हाउ मैनी एंड व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री? इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी BA स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बीकॉम का मुझे इतना आइडिया नहीं है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं। बट BA के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, सो मेक श्योर टू वॉच दैट। ओके, इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम इन हंसराज में नहीं, हर कॉलेज में मीडियम आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप जिसमें एग्ज़ाम देना चाहते हो। बट मेक श्योर उसी को कंटिन्यू रखो। ठीक है, जिसमें भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हो हिंदी में दे दो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश में दे दो, नो वरीज। ओके, व्हाट वाज योर कोर्स? मेरा कोर्स है पॉलिटिकल साइंस मेजर, हिस्ट्री माइनर, एंड अगर मैं 4 साल की करती हूँ अपनी ग्रेजुएशन तो मेरी हो जाएगी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ओके, कैन आई चूज़ हिंदी इंग्लिश एज अ लैंग्वेज और BA student can get Hindi as lab? नो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज नहीं मिलेगी आपको। आपके मेन कोर होंगे, वो उस वीडियो में मैं अच्छे समझाऊंगी कि क्या क्या कोर सब्जेक्ट्स होंगे क्या नहीं होंगे। ठीक है, उस वीडियो को अच्छे से देखना। उसमें हाउ वॉज एग्जाम कंडक्टेड? डू आई हैव टू पे एग्जाम फीस सेपरेटली? येस, यू हैव टू पे एग्जाम फीस सेपरेटली। इफ़ येस देन व्हाट वाज द एवरेज अमाउंट? एवरेज अमाउंट होगा कुछ 1 से 2 हज़ार के आसपास। आई रिमेंबर मेरा कुछ 1100। यार देखो, तुम जितनी जल्दी फीस भर दोगे उतना अच्छा होगा। जिन बच्चों ने जल्दी फीस भर दी थी उन्होंने 950 भी भरी है, और जिन बच्चों ने लेट फीस भरी थी उन्होंने 13 से 1400 तक भरी है। तो इसलिए मैक्स एवरेज बताऊँ तो 2000 से कम ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। बट हाँ, मैक्स 2 मान लो, 2000। नहीं, मेरी एक फ्रेंड है वो भी SPM कौन सा है, SPM से NC वेब के थ्रू कर रही है। उसने बताया कि फ़ीस पेमेंट के बाद कॉलेज जाना होता है। देखो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, ये चीज़ मैंने बताया था ना, मैं भी गई थी बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ था जाने का। एंड कॉलेज ग्रुप में ऐड होना होता है। हाँ, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, रोल नंबर लेना पता करने के लिए क्या ऐसा है, तो वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। मेरा हंसराज था, मैं चली गई थी बट जाना नहीं था। ठीक है, फर्स्ट डे पे जाना था। तो अपना कॉलेज जो अगर कोई सीनियर है उसमें पता कर लो कि यार जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, वो चीज़ें कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस चाहते हैं कि बच्चे आके हमसे रोल नंबर लेके जाएँ, बहुत सारे नहीं चाहते कि मतलब आप डायरेक्ट फर्स्ट डे पे आ जाओ। आप आओगे, आपकी अटेंडेंस लगेगी तो वही प्रूफ हो जाएगा कि आपका एडमिशन कन्फर्म है, एंड फीस तो आप सबमिट कर ही चुके हो पहले से। सो दैट्स द थिंग। ओके, नेक्स्ट वन। दी मुझे हंसराज की तरफ से अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल आ गया, अब फीस पे करनी है बस। और मेरी एक फ्रेंड है वो बोल रही है कि कॉलेज जाना पड़ता है ग्रुप में ऐड होने के लिए, रोल नंबर एक्सेट्रा। हाँ जाना पड़ता है, चले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जाके आपको NC वेब की विंडो पे जाना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जाना है चले जाओ, नहीं जाना कोई बात नहीं। हंसराज में देखो मर्ज़ी है, जाना है चले जाओ। मैं गई थी, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, इसलिए मैं बता रही हूँ, जेन्युइनली बता रही हूँ, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ था पहले जाकर। हाँ तो देखो, जाना है या नहीं जाना है इट्स ऑन अप टू यू। जाना है तो चले जाना। और अगर कॉलेज में ऐसा होता है, कुछ कॉलेजेस में होता है कि जाना ही पड़ता है कंपलसरी,
तो वहाँ पे अगर आपका एडमिशन हुआ है तो चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इसलिए गई थी बिकॉज आई डोंट नो कि भाई कहाँ लोकेशन है, कहाँ पे कॉलेज है, किस डायरेक्शन में जाना है, दैट्स वाई मैं गई थी अपने भाइयों के साथ। एंड जो फर्स्ट डे पे मैं गई थी वो मैं अकेले चली गई थी, मतलब अकेले अपने फ्रेंड्स मिल गए थे मुझे तो मैं उनके साथ चली गई थी। मेरे स्कूल से भी 1-2 लोगों का वहीं पर था तो इसलिए मैं उनके साथ चली गई। फिर उससे पहले नहीं पता था मुझे कि मेरे फ्रेंड्स को भी मिला है सेम कॉलेज। ओके, हाय दी, हेलो। मैंने फ़र्स्ट कट ऑफ में अप्लाई कर दिया। ओके, हंसराज में कट ऑफ 75% है, 75 आई है वो कट ऑफ, 75% है। एंड मेरी बेस्ट फोर की 76 बन रही है, बट इसमें इकोनॉमिक्स नहीं है। मैंने बीए प्रोग्राम इको पोल साइंस सेलेक्ट करी है। फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा ना? आई एम फ्रॉम एस। देखो वो ना कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो क्या देखते हैं, मतलब कि आपने तो अपनी पूरी 12th की मार्कशीट ही अपलोड करी है तो वो उस बेसिस पे देखेंगे कि आपको एडमिशन देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स वो उठाते हैं, है ना। जैसे आपने अप्लाई किसके लिए किया, इकोनॉमिक्स के लिए, तो इकोनॉमिक्स के मार्क्स भी देखेंगे। तो वो तो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। देखो कट ऑफ्स कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी नीचे, ये देखने का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप जाके पिछले साल की कट ऑफ्स देख लो, 4-5 साल की। मैंने भी यही चीज़ देखी थी कि क्या जैसे हंसराज में होता है ना, जनरल की सीट्स फुल हो जाती हैं फर्स्ट कट ऑफ में, मोस्ट प्रोबेबली फुल हो जाती हैं जनरल कैटेगरी में। तो इसलिए मैंने भी ये चीज़ देख के तुरंत एडमिशन ले लिया था, वरना मुझे मिरांडा भी मिल रहा था बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट मिरांडा, इसलिए मैंने नहीं लिया मिरांडा हाउस। तो इसलिए कट ऑफ्स उठा के देख लो, थोड़ा एनालाइज करो, समझ आ जाएंगी चीज़ें। नहीं, मेरे पास हंसरा सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया है, मैंने कर भी दिया, बट मेरे 4 सब्जेक्ट्स की परसेंटेज कितनी बन रही है आपके डिडक्शन। ये डिडक्शन मुझे अभी भी समझ नहीं आया, आप किस चीज़ का डिडक्शन कर रहे हो। 84.5 हो रहा है आपका एलिजिबल हो। देखो वो कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, दैट आई कांट डिसाइड। ओके, वो कॉलेज वाले बताएंगे कि फॉर्म वो एक्सेप्ट करेंगे, एडमिशन देंगे या नहीं, वो चीज़ें वो करेंगे। इज़ हंसराज सेफ फॉर गर्ल्स कंसिडरिंग इट इज़ एज अ कोएड? ऑफ कोर्स इट्स सेफ फॉर गर्ल्स। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो इसलिए मुझे हंसराज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब इतने अच्छे रिव्यूज़ मैंने सुने नहीं थे जितना वो है सही। ओपन फॉर रेगुलर ऑन सैटरडे, येस ओपन होता है वो रेगुलर ना। सेक और वैक की जो क्लासेस होती हैं, सेक वैक एंड एक् की, वो क्लासेस होती हैं सैटरडे में उनकी। एनसीवेब वाले सोसाइटी से एसोसिएट हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, बट रेगुलर की नहीं। एनसीवेब की सोसाइटी से भी, रेगुलर से भी हो सकते हैं बट बहुत कम है। मैत्री कॉलेज वाले, मेरी फ्रेंड है मैत्री में। दी आई वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज़ रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। व्हेन यू रीड माई कमेंट, माई कट ऑफ माई परसेंटेज इज़ 84 इसका रिप्लाई मैंने कर रखा है। ओके, सो आपका ये कन्फ्यूजन है कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल का आपका कॉम्बिनेशन है, बट आपके पास 12th में इकोनॉमिक्स नहीं थी, नो प्रॉब्लम। जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं होते अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, क्योंकि वो बेसिक आके नहीं पढ़ाएंगे कॉलेज में आपको बिल्कुल भी। आप सोच रहे हो कि इकोनॉमिक्स ले लोगे लेकिन पहले नहीं पढ़ी होगी, तो बेसिक्स पढ़ा देंगे। और जो साइंस वाले भी स्टूडेंट्स हैं भाई, अपने बेसिक्स क्लियर कर लेना 11th-12th की पॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह के। कभी फिर बाद में कहो कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, नहीं समझ आएगा, आपका डिसीजन था ना। द थिंग इज़ कि आपका डिसीजन था। मुझे याद है मैंने 8th स्टैंडर्ड में अपना मीडियम चेंज करवा लिया था सोशल साइंस का। 9th स्टैंडर्ड में मैंने इंग्लिश मीडियम ले लिया था। एंड मेरी क्लास टीचर का मेरे पास खुद कॉल आया था कि क्या आपने ये खुद करा है, आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए, आपने हिंदी में पढ़ाई करी है? आई वाज लाइक कि हाँ मुझे चाहिए। बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई थी मुझे जब मैंने ये सारी चीज़ें मतलब इंग्लिश में करवाई। एंड एज अ 8th और 10th क्लास के बच्चे का तुम समझ सकते हो, है ना। तो 8th-9th क्लास में जब वो सारी चीज़ें चेंज हुई ना, सोशल साइंस, बेसिकली सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं एंड चारों के आप मीडियम चेंज करके दे दो, तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट हो गया था थोड़ा सा। बट द थिंग इज़ कि मुझे अच्छा लगा फिर पढ़ने में। मैंने करी चीज़ें खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारे तो हो गई चीज़ें, और बल्कि इतने अच्छे से हो गई कि फिर मैंने आर्ट्स में ही, ह्यूमैनिटीज़ में ही आगे एडमिशन लिया, फिर उसके बाद भी बीए में ही एडमिशन लिया, और आज मैं पॉलिटिकल साइंस मेजर पढ़ रही हूँ। देखो ये जो कमेंट है जिन्होंने किया है, श्रेया हूँ यार। देखो मुझे आपका इतना समझ नहीं आया कि आपने क्या पूछा है, ठीक है। तो एक बार ना आप इस वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई दे दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है आप क्या पूछना चाह रहे हो। आपने कट ऑफ बताई, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। कट ऑफ कब आएगी? आ चुकी है दी, मैंने बेस्ट 4 में लैंग्वेज फिल कर दी, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी पूरी मार्कशीट है उनके पास, वो खुद डिसाइड कर लेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको कंसिडर करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। नो मैटर आपने कौन से फिल करें और कौन से नहीं करें, क्योंकि आपने मार्कशीट अपलोड कर रखी है।
ये मुझे मिरांडा हाउस चाहिए, मेरी परसेंटेज 85 है, टॉप 4 की 91, तो मिल जाना चाहिए। अगर फॉर्म रिजेक्ट ना हो तो मिल जाएगा, नो वरीज। यस मिल गया, ओके कमेंट में भी है, मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दी आई कार्ड कब मिलता है? आई कार्ड मिलता है सेकेंड सेमेस्टर के आसपास, मतलब मुझे मिल चुका है एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट अब, तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट उससे पहले मिल जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर के आसपास मिलेगा। उससे पहले अपनी फ़ीस स्लिप लेके जाना एंट्री के लिए। दी एनसीएफ वाले बच्चों की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? सितंबर। कॉलेज कब से ओपन होंगे एनसीएफ के? सितंबर। दीदी बेस्ट फॉर में 6 आपने फिल कर दिए, नो प्रॉब्लम। आप बीकॉम देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, वही सेम चीज़, किसी बैकग्राउंड से कुछ भी। सो इट मीन फर्स्ट कट ऑफ में सीट एक्सेप्ट कर सकते हैं, सेकंड में मुझे अच्छा मिल जाएगा तो चेंज करवा सकते। एग्जैक्टली, अगर अच्छा मिलता है तो चेंज कर लो। और दी अगर छुट्टी लेनी होता है एप्लीकेशन देने, कोई छुट्टी लेनी होता है एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बट द थिंग इज़ कि ओके, और अगर छुट्टी लेनी हो तो एप्लीकेशन देनी पड़ती है। देयर इज़ नो नीड फॉर एप्लीकेशन, बट ज़्यादा छुट्टी लोगे तो मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा मत करो कि पूरा सेमेस्टर ही गायब हो, क्योंकि फिर पढ़ाई में आपको भी तकलीफ़ होगी, बाद में उन्हें अटेंडेंस में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि 66% तो चाहिए अटेंडेंस आपको, ओके। अब ये क्वेश्चन बेस्ट है जिसने भी पूछा है ये, ठीक है, @Pablo1552, ये बेस्ट क्वेश्चन है। एनसी वेब के कैंप और सेमेस्टर क्लैश तो नहीं करते? एनसी वेब के, अरे आप कॉलेज में आओ, आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें क्लैश करेंगी। सबसे अच्छी चीज़ जो कॉलेज आपको सिखाएगा वो होगा टाइम मैनेजमेंट, अगर आप साथ में कुछ कर रहे हो तो। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपके पास बहुत टाइम है कॉलेज जाने के लिए, आप पूरे हफ्ते में उस एक दिन का वेट करोगे कि कॉलेज चले जाएं। बट अगर कुछ कर रहे हो तो सोचोगे यार मैनेज कैसे करें, जो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं उसको मैनेज कैसे करें सैटरडे के साथ या संडे के साथ, जो भी आपका सेंटर है। तो सबसे अच्छी चीज़ जो आपको सीखने को मिलेगी कॉलेज में वो होगा मैनेजमेंट। थैंक यू, आपने रिप्लाई करा, मोस्ट वेलकम। दी अगर मेरा एडमिशन अंसराज में हो गया ना, फिर उसी में एनसी वेब विंग, हाँ कर सकते हैं, अंसराज में है एनसी वेब पढ़ना। और आप कह रहे थे कि आपकी फ्रेंड है, हाँ मैंने पूछ लिया, उसकी एक्स्ट्रा फ़ीस के बारे में तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है मुझे, बट या अगर आपको एनरोल करना है तो मे बी हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। दी मेरी 12th में 82 परसेंटेज थी, अब 4 सब्जेक्ट की 73 बन रही है बीकॉम के लिए। अगर आपकी कट ऑफ से ज़्यादा हो जाता है तो ऑफकोर्स कर सकते हो एडमिशन। इसका एक का रिप्लाई मैं दे चुकी हूँ, ओके। सो ये सारे क्वेश्चंस थे, 56 क्वेश्चंस, जो कि मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन से थे, ओके। एक कोई ऐसा कमेंट था जिसका मैं आंसर नहीं कर पाई, आप दोबारा कर देना, मैं रिप्लाई दे दूँगी डायरेक्ट, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों, अब कोई डाउट ना हो। और एक सेपरेट वीडियो जो मुझे बनानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, ओके, कि आपको क्या क्या तो देखो मैंने ऑलमोस्ट सभी का आंसर कर दिया है, ठीक है। एक वो सवाल था जो मुझे नहीं समझ आया क्या था, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं आंसर कर दूँगी डायरेक्ट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना बिकॉज मुझे नहीं समझ आया था, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड मुझे एक वीडियो बनानी है जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट आपको समझा दूँगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, अच्छे से बहुत ईजी वे में समझा दूँगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दैट वीडियो, जिसमें मैं समझाऊँगी बीए प्रोग्राम कैसे आपको पढ़ना होता है एनसी वेब में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आने वाली हैं चैनल पे, सो मेक श्योर कि वीडियो देखो और इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि एनसी वेब में एडमिशन लेने वाले हैं। एंड जिन लोगों को हंसराज में एडमिशन मिल चुका है, मेक श्योर टू मीट मी, ओके। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू गाइज, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई और डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, ठीक है। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो बाय।